हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। अपनी नेक्स्ट हेडिंग आती है क्या? मुख्यमंत्री। कि भाई मुख्यमंत्री के पद की बात करें तो मुख्यमंत्री के पद का जो उल्लेख है वो है अपने अनुच्छेद नंबर 163 के अंदर। मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख वो कहां है? अनुच्छेद 163 के अंदर। क्या पढ़ा था हमने? एक, राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और राज्य के प्रशासन के अंदर, राज्य की सरकार के अंदर एक महत्वपूर्ण पद किसका है? मुख्यमंत्री का है। एक महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? मुख्यमंत्री की। अभी हमने मंत्री परिषद पढ़ी ना, उस मंत्री परिषद के अंतर्गत भी हेड मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री है। मंत्री परिषद का प्रधान, मंत्री परिषद का प्रधान, हेड कौन है? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का प्रधान कौन? मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक कार्यपालक कौन? मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक कार्यपालक, यानी दो प्रमुख होते हैं, एक राज्यपाल, एक मुख्यमंत्री। राज्यपाल नाम मात्र का, वास्तविक कौन? मुख्यमंत्री। वास्तविक कार्यपालक, राज्य का वास्तविक जो हेड है कौन है? मुख्यमंत्री। वैधानिक प्रधान, राज्यपाल, सरकार का प्रधान। वैधानिक प्रधान तो हो गया कौन? राज्यपाल। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। सरकार का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। राज्य का प्रधान कौन? राज्य का प्रधान कौन? राज्यपाल। सरकार का प्रधान कौन? मुख्यमंत्री। और ये वास्तविक कार्यपालक होता है राज्य के अंदर मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का प्रधान होता है कौन? मुख्यमंत्री। और राज्य के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है किसके? मुख्यमंत्री की। अगर हम तुलना करें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मैन कौन है? मुख्यमंत्री है। राज्यपाल नाम मात्र का है, वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री। सारे काम करने वाला राज्य में मैन, हेड, मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री पद का उल्लेख अनुच्छेद 163 के अंदर किया गया। और मुख्यमंत्री जैसे हमारे केंद्र के अंदर होता है, आपको पता है प्रधानमंत्री, केंद्र में कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैसे के वैसे राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे जो भूमिका केंद्र में प्रधानमंत्री की है, वही भूमिका राज्य में किसकी है? मुख्यमंत्री की है। तो मुख्यमंत्री किसके समान होता है? प्रधानमंत्री के समान। और प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्र में, वैसे ही राज्य में कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। जो भूमिका, जो रोल केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री का है, वही रोल दोस्तों सेम राज्य में किसका है? मुख्यमंत्री का है। तो ये राज्य का हेड, वास्तविक कार्यपालक, मंत्री परिषद का प्रधान, मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक कार्यपालक, मुख्यमंत्री। सरकार का प्रमुख कौन? मुख्यमंत्री। और जो रोल केंद्र में प्रधानमंत्री का है, वही भूमिका राज्य में किसकी है? मुख्यमंत्री की। चलें दोस्तों आगे। मुख्यमंत्री है, उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये वाली बात हमने दोस्तों पढ़ा था, आपको पता है कि राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री होता है, उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन करता है?
राज्यपाल करता है। किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की होती है और उसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल ऐसे ही तो किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करता ना, ये भी हमने पढ़ा है दोस्तों पिछली मीटिंगों के अंदर कि राज्यपाल ऐसे ही तो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता। किसको बनाता है? जिस दल को विधानसभा में बहुमत दल विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल का जो नेता होता है उसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन करता है? राज्यपाल। बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। करता कौन है? राज्यपाल। क्लियर है ना? विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है, विधानसभा के अंदर उस विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ये अनुच्छेद 164 के अंतर्गत पहला मुख्यमंत्री की नियुक्ति, पहला काम मुख्यमंत्री के नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसे करता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री के पावर की, कि मुख्यमंत्री है ना उसकी क्या क्या पावर है, क्या क्या काम है किसके? मुख्यमंत्री के। दोस्तों हमने पढ़ा है कि राज्य के अंदर जो प्रशासन है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल मुख्यमंत्री का होता है। राज्य के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है सरकार के अंतर्गत प्रमुख, वैसे ही राज्य के अंदर जो प्रमुख होता है उसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। अब जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य के अंदर वास्तविक कार्यपालक होता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राज्य के अंदर किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और मंत्री परिषद हमने पढ़ा ना कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद राज्य में वास्तविक कार्यपालक कहलाती है, उसी मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो पूरी मंत्री परिषद के अंतर्गत उसका नेता, मंत्री, हेड, अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो पूरी मंत्री परिषद किसके अनुसार काम करती है? मुख्यमंत्री के अनुसार। तो राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को शक्तियां प्रधानमंत्री को शक्तियां मिली हुई है, वैसे के वैसे राज्य में किसकी शक्तियां मिली हुई है? मुख्यमंत्री को शक्तियां मिली हुई है। अब क्या क्या पावर है? तो सबसे पहले तो मंत्री परिषद का निर्माण करना। सबसे पहले तो मंत्री परिषद का क्या करना? निर्माण करना। सबसे पहले हमने पढ़ा मंत्री परिषद के निर्माण में पहला चरण क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। फिर मुख्यमंत्री के कहे अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के निर्माण जो किया जाता है, मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मुख्यमंत्री की है। मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और मुख्यमंत्री क्या करता है? दोस्तों हमने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री मंत्रियों की एक सूची बनाकर, एक लिस्ट बना करके किसको देता है? राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री एक सूची बना देता है, लिस्ट बना देता है अपने स्वविवेक से। ये सारी जो शक्तियां हैं मंत्रियों को नियुक्त करने की, कौन कौन मंत्री बनेगा ये तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। स्वविवेक से प्रयोग करता है, बुद्धि से, किसे मंत्री बनाना है, किसे मंत्री नहीं बनाना है, ये सब तय करता है मुख्यमंत्री। अपने दल में से ही बनाता है। दो बातें हमने पढ़ी थी ना कि मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय कितनी बातों का ध्यान रखना होता है? दो बातों का। पहली बात हमने पढ़ी थी दोस्तों, आपको पता है कि उसमें मंत्री परिषद में सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों को क्या मिले? प्रतिनिधित्व मिले। ये ध्यान रखता है कौन? मुख्यमंत्री। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि सामान्यतः जो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं वो एक ही दल से लिए जाते हैं, कि भाई जिस दल को बहुमत मिला उसी दल के लोगों को मंत्री बनाया जाता है, ताकि मंत्री परिषद इकाई के रूप में काम कर सके। तो ये देखता है कौन? मुख्यमंत्री। और मंत्रियों का
चयन करने के अंदर स्वविवेक का प्रयोग करता है कौन? मुख्यमंत्री। अपने अनुसार नियुक्त करता है, किसे मंत्री बनाना है ये तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या करता है? सूची बना करके राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री एक सूची तैयार करता है, लिस्ट बनाकर किसको देता है? राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल उसी सूची के अनुसार मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता तो राज्यपाल है, लेकिन करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। किसे मंत्री बनाना है ये तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रियों की एक लिस्ट बनाकर, सूची बनाकर सूची तैयार करता है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, फिर मुख्यमंत्री मंत्रियों की क्या तैयार करता है? लिस्ट तैयार करता है, सूची तैयार करता है, और सूची तैयार करके किसको देता है? राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल उसी सूची के अनुसार मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो मंत्री परिषद के निर्माण की पावर किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री अपने अनुसार किसे मंत्री बनाना है, कौन मंत्री बनेगा ये तय करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सूची बनाकर राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल सूची के अनुसार मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। सूची के अनुसार सूची बनाता मुख्यमंत्री, और उस सूची में नाम लिख देता है। कौन कौन बनेगा वो नाम पढ़ता है कौन? राज्यपाल। किसके अनुसार? मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार। क्लियर है दोस्तों? तो मंत्री परिषद के निर्माण की शक्ति भी किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। मंत्री परिषद का निर्माण मतलब हमने पढ़ा, आपको पता है 3 तरह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये तीनों तरह के मंत्रियों का डिसीजन कौन लेता है? मुख्यमंत्री। कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, कौन उप मंत्री बनेगा, ये तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। सूची बना दी, फिर किसको देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल सूची के अनुसार उनके नामों की क्या करता है? घोषणा करता है। तो मंत्री परिषद का निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। नेक्स्ट आता है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। अब देखो, मंत्रियों के निर्माण, मंत्री बना दिया, पहले मंत्री कौन बनेगा ये तय करता है, फिर मंत्रियों में उनके काम का बंटवारा, विभागों का बंटवारा वो भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। घोषणा तो राज्यपाल करता है, लेकिन वही काम के बंटवारे करने की शक्ति भी किसके पास है? ये मुख्यमंत्री द्वारा। ये महत्वपूर्ण काम भी, काम का बंटवारा भी कौन करता है? मुख्यमंत्री। उनके विभागों का आवंटन कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अनुसार करता राज्यपाल है, लेकिन करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। सलाह किसकी चलती है? मुख्यमंत्री की। तो मंत्रियों में उनके काम का बंटवारा, विभागों का आवंटन भी कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन शिक्षा मंत्री बनेगा? पहले देखो मंत्री बन गए, पहले मंत्री कौन कौन बनेगा? मंत्री बनने के बाद में उनको क्या क्या काम मिलेगा? कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन कृषि मंत्री बनेगा, कौन चिकित्सा मंत्री बनेगा, ये सब तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। पहले मंत्री, मंत्री के बाद में उनके काम का बंटवारा, विभागों का बंटवारा भी कौन करता है? मुख्यमंत्री। घोषणा तो राज्यपाल करता है, लेकिन करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। सेम है यहाँ पर भी वो लिस्ट बना करके वो सेम दे देता है, कौन सा व्यक्ति कौन सा मंत्री बनेगा। क्लियर है ना? कौन कृषि मंत्री बनेगा, चिकित्सा मंत्री बनेगा, गृह मंत्री बनेगा, ये सारा शिक्षा मंत्री बनेगा, ये सब लिख करके सूची बनाकर किसको देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल फिर घोषणा करता है कि ये कृषि मंत्री, ये वाले कृषि मंत्री, वो वाले मंत्री, ये बनेंगे वो मंत्री, ये सब राज्यपाल केवल सूची के अनुसार क्या करता है? घोषणा करता है। करवाता कौन है? काम का बंटवारा करता कौन है? मुख्यमंत्री। महत्वपूर्ण काम है, पहले भी हमने चर्चा की है दोस्तों इसके बारे में। मंत्री परिषद का निर्माण, मंत्रियों का निर्माण, कौन मंत्री बनेगा तय मुख्यमंत्री, फिर कौन सा मंत्री को क्या क्या काम मिलेगा ये भी तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। घोषणा राज्यपाल करता है, लेकिन तय कौन करता है? मुख्यमंत्री। उसके अलावा उनके विभागों में परिवर्तन, एक बार देखो उनके काम का बंटवारा हो गया, काम के बंटवारे होने के बाद बीच में अगर किसी मंत्री को काम में परिवर्तन करना, बीच के अंदर ही उनके विभागों में क्या करना है? परिवर्तन करना है, विभागों में फेरबदल करना है, तो भी कर सकता है कौन? मुख्यमंत्री। पहली बार काम का बंटवारा कर दिया, उसके बाद बीच में अगर बाद में काम के बंटवारे होने के बाद अगर वापस मुख्यमंत्री को लगे कि किसी मंत्री है सही काम नहीं कर रहा है, तो उसके विभाग को क्या कर दो? बदल दो, परिवर्तन कर दो। या कोई मंत्री है
बना हुआ है उसको मंत्री से हटाकर उसके स्थान पर किसी और को क्या बनाओ, मंत्री बनाओ। ये भी परिवर्तन भी करता है कौन, मुख्यमंत्री। बाद में काम के बंटवारे होने के बाद में अगर मुख्यमंत्री को किसी के विभागों में परिवर्तन करना है, फेरबदल करना है, तो भी मुख्यमंत्री कर सकता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री। कोई मान लीजिए देखो कोई शिक्षा मंत्री बना हुआ है और कोई कृषि मंत्री बना हुआ है, कोई गृह मंत्री बना हुआ है। अब उनमें से जो शिक्षा मंत्री है उसको शिक्षा मंत्री से हटाकर के कृषि मंत्री बना दिया, और कोई कृषि मंत्री है उसको कृषि मंत्री से हटाकर के क्या बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया। परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन कर सकता है कौन, मुख्यमंत्री। बाद में बीच के अंदर फर्स्ट बार काम का बंटवारा हो गया, उसके बाद में अगर बीच में परिवर्तन करना चाहता है, फेरबदल करना चाहता है, तो भी कर सकता है कौन, मुख्यमंत्री। बीच में बाद में किसी को मंत्री बना हुआ है, मंत्री से हटा भी सकता है कौन, मुख्यमंत्री, और उसके स्थान पर किसी नए को भी क्या बना सकता है, मंत्री बना सकता है। कोई पहले मंत्री नहीं बना हुआ और बाद में किसी को भी मंत्री बना सकता है, किसी और को हटाकर कौन, मुख्यमंत्री। काम को बदल सकता है कौन, मुख्यमंत्री। कृषि मंत्री को शिक्षा मंत्री बना दिया, शिक्षा मंत्री को कृषि मंत्री बना दिया, बाद में ये परिवर्तन कर सकता है कौन, मुख्यमंत्री। तो यहां पर भी काम का बंटवारा और उनके विभागों में परिवर्तन बाद में बीच में वो भी कर सकता है कौन, मुख्यमंत्री। चलें आगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है अपने मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, पूरे मंत्रिमंडल का काम का संचालन किसके अनुसार होता है, मुख्यमंत्री के अनुसार। काम का संचालन करता है कौन, मुख्यमंत्री। क्लियर है दोस्तों, कौन करता है, मुख्यमंत्री। अब ध्यान देना, मुख्यमंत्री मंडल का काम संचालन यानी मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन, बैठकों का आयोजन। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उस बैठक को बुलाना किसका काम है, मुख्यमंत्री का। कब बैठक बुलाई जाए, कब नहीं बुलाई जाए, ये सब काम करता है कौन, मुख्यमंत्री। बैठक बुलाता है कौन, मुख्यमंत्री। बैठकों का आयोजन करता है कौन, मुख्यमंत्री। पहला काम मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, काम करना, पूरा काम मंत्रिमंडल जो करता है। मंत्रिमंडल यहाँ शब्द क्या है, देखो दोस्तों, मंत्रिमंडल आपको पता है, हमने पढ़ा था सप्ताह में एक बार बैठक होती है अनिवार्य। मंत्रिमंडल की सप्ताह में एक बार क्या होती है, बैठक होती है, और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो बैठकों का आयोजन करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन करता है, मुख्यमंत्री। क्लियर है ना दोस्तों, बैठक बुलाता है मुख्यमंत्री, बैठकों की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। इसके अलावा बैठक के अंदर कार्यसूची व एजेंडा तय करता है कौन करता है, मुख्यमंत्री। बैठक होगी ना तो बैठक में क्या क्या काम होंगे, कार्यसूची, बैठक के अंदर जो एजेंडा है कि भाई बैठक बुलाई गई है ना तो बैठक में क्या क्या निर्णय होंगे, बैठक में क्या क्या बातें होगी, क्या क्या काम होगा, ये भी तय करता है कौन, मुख्यमंत्री। बैठक बुलाई जाती है मंत्रिमंडल की, बुलाता है मुख्यमंत्री, अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। बैठक किस लिए बुलाई गई, बैठक में क्या क्या काम होंगे, ये भी तय करता है कौन, मुख्यमंत्री। बैठक का कार्यसूची और एजेंडा, कार्यसूची और एजेंडा, बैठक में क्या क्या काम होंगे ये सूची तैयार करता है कौन, मुख्यमंत्री। बैठक के अंदर जो एजेंडा है, कैसे काम होंगे, क्या होंगे, पहले कौन सा होगा, बाद में क्या निर्णय होंगे, ये सब तय करता है कौन, मुख्यमंत्री। और सारा मंत्रिमंडल का जो काम है वो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, किसके निर्देशानुसार किया जाता है, मुख्यमंत्री के। बैठक में सब काम किसके निर्देशों से होते हैं, मुख्यमंत्री के निर्देशों से होते हैं। पूरी मंत्रिमंडल का कार्य संचालन किसके निर्देशानुसार होता है, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार होता है। जैसा मुख्यमंत्री निर्देश देता है वैसे वैसे काम किए जाते हैं, किसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो पूरे मंत्रिमंडल के काम का संचालन किसके अनुसार होता है, सीएम यानी मुख्यमंत्री के अनुसार होता है। पहला, बैठकों का आयोजन करता है, बुलाता है, कौन बुलाता है, मुख्यमंत्री। उनकी अध्यक्षता करता है कौन, मुख्यमंत्री। बैठक की कार्यसूची और एजेंडा ये भी तय करता है, तैयार करता है कौन, मुख्यमंत्री। बैठक में क्या क्या काम होंगे,
कौन से काम होंगे, क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये भी पहले से तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। और बैठक में जितने भी काम होते हैं वो किसके निर्देशों से होते हैं? मुख्यमंत्री के। पूरा काम किसके निर्देशानुसार किया जाता है? मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। तो पूरी मंत्रिमंडल का काम संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री। चलें आगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय हमने पढ़ा था। मंत्री परिषद जो होती है ना, वो सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है पूरी मंत्री परिषद के जितने भी विभाग होते हैं। अभी हमने जैसे पढ़े ना, पूरा प्रशासन अलग अलग विभागों में बटा हुआ होता है। क्लियर है ना? शिक्षा विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं जिनके अंदर वो बटा हुआ होता है। उन सब विभागों में समन्वय यानी उनको आपस में जोड़कर एक रखना, आपस में उनको जोड़ के रखना, सारे विभागों को एकता के आधार पर काम करे, सभी एक साथ में काम करे, कोई अलग अलग नहीं हो। क्योंकि देखो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक समूह में काम करे, ये भी तय करता है, देखता है कौन? मुख्यमंत्री के सारे विभाग एक इकाई के रूप में काम कर सके, ताकि सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। ये भी देखता है, तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। मंत्रियों के मध्य जो उनके विभाग हैं, उन विभागों में आपस में तालमेल, एकता बना के रखने का उत्तरदायित्व भी किसका है? मुख्यमंत्री का है, ताकि सभी मंत्री आपस में मिलजुल कर एक इकाई के रूप में काम कर सके। ये देखता है कौन? मुख्यमंत्री। अब मान लीजिए दोस्तों, आपस के अंदर सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व होगा कैसे? सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो एक शिक्षा विभाग वाला अपने अलग काम कर रहा है, कृषि वाला अलग कर रहा है, चिकित्सा वाला अपने अलग कर रहा है, तो उनमें समन्वय नहीं है। और ये समन्वय नहीं है तो सामूहिक रूप से क्या नहीं होगा? उत्तरदायित्व नहीं होगा, और मंत्री परिषद कभी भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ये भी हमने पढ़ा ना दोस्तों कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और ये विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कैसे होता है? जब सारे मंत्री जो हैं, विभाग हैं, वो आपस में समन्वय के साथ क्या करे? काम करे, मिलजुल कर काम करे, एक इकाई के रूप में। ये तयकना भी किसका काम है? मुख्यमंत्री का काम है। और मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी एक मंत्री या अलग एक से ज्यादा मंत्री हैं, उनके बीच में अगर क्या हो जाए? मतभेद हो जाए, मंत्रियों के बीच में विचार अलग अलग होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, तो आपस में जो मंत्री हैं अगर उनके बीच में क्या हो जाए? मतभेद हो जाए, एक या एक से ज्यादा मंत्री हैं अंदर। क्लियर है ना? मान लो कोई शिक्षा मंत्री है, कोई चिकित्सा मंत्री है, और शिक्षा और चिकित्सा मंत्री और कृषि मंत्री, इनके बीच में आपस में क्या हो गया? मतभेद हो गया, कोई झगड़ा हो गया। क्लियर है ना? अब झगड़ा है मतलब क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होगा। झगड़े में रहेंगे तो आपको पता है कभी भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। हमने पढ़ा था कोई एक गलत करेगा, भुगतना सबको पड़ेगा। क्लियर है ना? अगर कोई एक मंत्री गलती करेगा, गलत काम करेगा, तो भुगतना सबको पड़ेगा। ये वाली चीज है। तो आप ध्यान देना, अगर मंत्रियों में मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर के, तो उन मतभेदों को दूर करके उनमें सामंजस्य बना के रखना, यह काम किसका है? मुख्यमंत्री का। मतभेद दूर कर सामंजस्य बनाकर रखना, ये काम करता है कौन? मुख्यमंत्री। पे झगड़ा है कोई, तो उस झगड़े को सुलझाया जाए, झगड़े को दूर किया जाए, मतभेदों को दूर किया जाए, और आपस में एकता बना के रखी जाए, इकाई के रूप में वो काम कर सके, समन्वय बना के रखा जाए, उनमें सामंजस्य बना के रखा जाए, सभी को जोड़ के रखा जाए। ये देखता है कौन? मुख्यमंत्री। सभी विभागों को आपस में जोड़ के रखना, एक इकाई के रूप में रखना, ये काम किसका है? मुख्यमंत्री का है। क्लियर है ना दोस्तों? क्लियर हुआ कि भाई शासन के विभिन्न विभागों में, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, उनमें समन्वय बना के रखना, उनको आपस में जोड़ के रखना, एक इकाई के रूप में किसका काम है? मुख्यमंत्री का, ताकि वो सब सामूहिक रूप से काम कर सके, एक इकाई के रूप में काम कर सके। और अगर मान लो एक या एक से ज्यादा मंत्रियों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, तो उन मतभेदों को दूर करके
मतभेदों को सुलझा करके सामंजस्य बना के रखना, उनमें एकता बना के रखना किसका काम है? मुख्यमंत्री का काम है। चलें दोस्तों आगे, लास्ट आता है मुख्यमंत्री का काम एक और, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। दोस्तों ध्यान देना, मुख्यमंत्री का एक बड़ा और रोल है कि मुख्यमंत्री है ना, वो मंत्री परिषद व राज्यपाल के बीच की क्या है? कड़ी। मुख्यमंत्री है ना, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी के रूप में क्या करता है? काम करता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री परिषद के बीच में कड़ी के रूप में है कौन? मुख्यमंत्री। दोस्तों आप ध्यान देना, डाकिया होता है ना, डाकिया, उसका क्या काम होता है? डाकिये का क्या काम होता है? हम मान लो किसी को कोई संदेश भेजते हैं सामने वाले को, क्लियर है ना, तो बीच में होता है डाकिया। हमारे संदेश डाकिये के पास जाता है, डाकिया हमारे संदेश को जिसके पास हमने भेजा है उसके पास पहुंचाता है ना, ये डाकिये का काम होता है ना। तो बीच में जैसे डाकिया होता है दो जनों को आपस में जोड़ने वाला, वैसे के वैसे मंत्री परिषद और राज्यपाल को जोड़ने वाला होता है कौन? मुख्यमंत्री। तो ये डाकिया है, दोनों के बीच में डाकिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में डाकिये की भूमिका निभाता है कौन? मुख्यमंत्री। दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता, दोनों के बीच में रिलेशन बनाने वाला कौन है? मुख्यमंत्री। दोस्तों ध्यान देना, अगर मान लो राज्यपाल किसी मंत्री मंडल से कोई बात कहना चाहता है, कोई संदेश देना चाहता है, तो राज्यपाल जो है ना वो किसको देगा? सीएम को। राज्यपाल वो बात मुख्यमंत्री से कहेगा और मुख्यमंत्री किस तक पहुंचाएगा? सीएम मंत्री परिषद तक पहुंचाएगा। क्लियर है ना? राज्यपाल की सूचना मंत्री परिषद को देगा और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। कौन देगा? सीएम। यहां पर भी कौन आएगा? सीएम। दोनों को आपस में जानकारी देना, राज्यपाल की जानकारी मंत्री परिषद तक पहुंचाना और मंत्री परिषद की सूचना राज्यपाल तक पहुंचाना किसका काम है? मुख्यमंत्री का काम है। दोनों को जोड़ने वाला कौन है? मुख्यमंत्री है। डाकिये की भूमिका एक तरह से, क्लियर है ना, दोनों के बीच में कौन निभाता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल कोई मैसेज देना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है, सूचना देना चाहता है मंत्री परिषद को, तो राज्यपाल किससे कहता है? मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री राज्यपाल की बात पहुंचाता है कहां? मंत्री परिषद के पास। और मंत्री परिषद की कोई बात है वो राज्यपाल तक पहुंचाता है कौन? मुख्यमंत्री। तो ये आपस में कनेक्शन जोड़ने वाला, डाकिये की भूमिका कौन निभाता है? मुख्यमंत्री। क्लियर है दोस्तों? दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला कौन है? मुख्यमंत्री। चलें आगे दोस्तों, अब आता है मुख्यमंत्री का एक अंतिम काम है विधानसभा का नेता। लास्ट काम है विधानसभा का नेता। अब देखो, मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख भी है और मुख्यमंत्री जो दल है विधानसभा, उसका नेता भी कौन है? मुख्यमंत्री। देखो, मंत्री परिषद के नेता के रूप में कौन है? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद के नेता के रूप में साथ ही साथ विधानसभा का नेता भी कौन होता है? मुख्यमंत्री। कैसे होता है दोस्तों? हमने पढ़ा था कि विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उसका जो नेता होता है वही क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। क्लियर है ना दोस्तों? तो यहां पर भी विधानसभा का नेता भी कौन? मुख्यमंत्री। क्लियर है? और विधानसभा का नेता होने के नाते विधानसभा के अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। देखो, विधानसभा, इसका काम क्या है आपको पता है ना? कानून निर्माण करना, कानून बनाना। ये वाली जो विधानसभा का काम है कानून बनाना, आपको पता है। क्लियर है ना? सारे महत्वपूर्ण काम हमारे यहाँ, जैसे राजस्थान की बात करें तो विधानसभा एक ही सदन है, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण काम है क्या? कानून बनाना। सारे काम महत्वपूर्ण विधानसभा द्वारा किए जाते हैं। और उस विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। ध्यान देना दोस्तों, विधानसभा का नेता होने के नाते कानून निर्माण जो विधानसभा का काम है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? मुख्यमंत्री। सारा जो कानून बनाए जाते हैं विधानसभा के द्वारा
उसमें भी सारे कानूनों में महत्वपूर्ण भूमिका बनाने के अंदर कौन निभाता है? मुख्यमंत्री निभाता है। कहां? विधानसभा का नेता होने के नाते। विधानसभा का नेता कौन? मुख्यमंत्री। इसीलिए कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पावर है किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। सारा जो कानून विधानसभा बनाती है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? मुख्यमंत्री। कानून बनाने के क्षेत्र में भी सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। सरकार के प्रमुख के रूप में किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। महत्वपूर्ण जितने भी कानून बनाए जाते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? मुख्यमंत्री। किसके अंदर? कानून बनाने के अंदर। कानून बनाती तो विधानसभा है लेकिन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? मुख्यमंत्री। कानून बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन से बनेंगे, किस तरीके के होंगे, ये सब तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। बात की थी दोस्तों हमने मंत्री परिषद के अंदर। प्रारूप तैयार करती है मंत्री परिषद और मंत्री परिषद किसके निर्देशों से काम करती है? मुख्यमंत्री के। मंत्री परिषद किसके निर्देशानुसार काम करती है? मुख्यमंत्री के। तो यहां पर भी जो कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा को पावर है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मुख्यमंत्री की। जितने भी कानून बनाए जाते हैं राज्य के अंदर उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? मुख्यमंत्री। वो किसके अनुसार बनाए जाते हैं? मुख्यमंत्री के कहे अनुसार। सारी जानकारी, सारे कानून किसके निर्देशानुसार बनते हैं? मुख्यमंत्री के। तो विधानसभा के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसके? मुख्यमंत्री की। विधानसभा का नेता कौन? मुख्यमंत्री। सरकार का प्रमुख कौन? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का नेता कौन? मुख्यमंत्री। तो इसीलिए विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद के प्रमुख के साथ साथ विधानसभा का नेता भी होता है। इसीलिए उसे विधानसभा में कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण क्या होती है? भूमिका प्राप्त होती है। किसको महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त होती है दोस्तों? मुख्यमंत्री को। जो कानून विधानसभा में बनते हैं वो भी किसके अनुसार बनाए जाते हैं? मुख्यमंत्री के कहे अनुसार। इसके अलावा दोस्तों आप ध्यान देना, विधानसभा को भंग करना ये करता है राज्यपाल। हमने पढ़ी हुई बात है दोस्तों, ये विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल को सलाह देना। कौन देता है दोस्तों सलाह? मुख्यमंत्री। देखो विधानसभा है, उस विधानसभा का नेता होने के नाते विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। भंग करता तो राज्यपाल है लेकिन करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। विधानसभा को कब भंग करना है ये भी राज्यपाल को सलाह देता है कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, समाप्त कर सकता है। जब विधानसभा भंग हो जाती है दोस्तों तो वापस नए क्या करवाए जाते हैं? चुनाव करवाए जाते हैं, इलेक्शन होते हैं वापस दोबारा। जब विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। और ये विधानसभा का नेता होने के नाते उसे भंग करने की शक्ति भी किसके पास है? मुख्यमंत्री। भंग मुख्यमंत्री नहीं करता, करता तो भंग कौन है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल को भंग करने की सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। क्लियर है ना दोस्तों? तो विधानसभा का नेता कौन? मुख्यमंत्री। पावर है उसके पास। इसीलिए जितने भी कानून निर्माण किए जाते हैं विधानसभा में उसमें भी महत्वपूर्ण रोल है किसका? मुख्यमंत्री का। सारे काम कानून निर्माण के क्षेत्र में किसके निर्देशों के अनुसार होते हैं? मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार। इसके अलावा विधानसभा का नेता होता है, इसीलिए विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री समय से पूर्व ही, समय से पहले ही कभी भी राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। भंग करता राज्यपाल है लेकिन किसके अनुसार करता है? मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार। तो विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी है मुख्यमंत्री के पास। करता है राज्यपाल है भंग, लेकिन सलाह कौन देता है राज्यपाल को? मुख्यमंत्री। क्लियर है दोस्तों? तो यह है मुख्यमंत्री की क्या पावर, मुख्यमंत्री की शक्तियां। मंत्रिपरिषद का निर्माण, काम का बंटवारा, विधानसभा का नेता, मंत्रिमंडल के काम का संचालन, सारे महत्वपूर्ण काम। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी, विधानसभा का नेता, ये सारे महत्वपूर्ण पावर है किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। तो मुख्यमंत्री के रोल हमने पढ़ लिया।
जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है वैसा ही राज्य में कौन है, मुख्यमंत्री है। सरकार का प्रमुख कौन, मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन, मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक कार्यपालक कौन, मुख्यमंत्री। इस नाते उसको बहुत सारी ये शक्तियां प्राप्त है। क्लियर है दोस्तों, चलें आगे। नेक्स्ट अपने हेडिंग आती है उच्च न्यायालय। राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, राज्य का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हमारी सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका। अभी हमारे पीछे दोस्तों कार्यपालिका कंप्लीट हो गया। कार्यपालिका में हमने क्या क्या पढ़ा, राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। राज्यपाल की पावर कैसे होता है, मंत्री परिषद क्या है, पावर क्या है, मुख्यमंत्री क्या है और पावर क्या है। कार्यपालिका कंप्लीट हो गया। दो अंग हो गए सरकार के, पहला हमने पढ़ा व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका। अब अपने लास्ट है सरकार का तीसरा अंग है, वो है न्यायपालिका, जिसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।